ये चेतनवंत पुरुष जो है, जो चेतस है, उनका अवतरण किया। पहले वो पूरे भीतर में छा गया, भीतर से अभिरंजित हो गए। फिर धीरे धीरे ये बाहर प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये प्रकट हो रहा है, चेतना का माहौल बन रहा है, भीतर दिव्यता छा रही है, रोशनी जल रही है, अंधेरा हट रहा है। जो अपने भीतर इस प्रदेश को बनाएगा उन्हें जरूर लाभ होगा, आंतरिक और बाहर के लेवल पर। जिनका भीतर बलवान है, जो भीतर से इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उनके सारे निश्चय दृढ़ होंगे, उनका मन शांत होगा, मन शून्य होगा। शून्य होते हुए भी वो चेतनवंतता से भरपूर होगा। ये एक विकास की प्रक्रिया है। आप देखें, प्रकृति ने हमें एक तक दी है, एक चांस दिया है, एक सुनहरा अवसर दिया है विकसित होने का। जो पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, वनस्पति है, जो जड़ पदार्थ है, वो एक कठपुतली की तरह काम करते हैं। वो केवल वही करते हैं जो उसे सौंपा गया है, जैसी उनकी रचना है। वो विकसित नहीं हुई। इतने साल हो गए, लाखों वर्षों बीत गए, करोड़ों वर्षों बीत गए, लेकिन ये पशु पक्षी जीव जंतु जहाँ थे वहाँ ही रहे, उनमें विकास नहीं हुआ। व्यक्ति में ये संभावना है, मनुष्य में, लेकिन उसने क्या किया? कोई एक घेरे में गिरकर पूरी बाजी बिगाड़ दी। जिसके लिए ये क्षमता दी थी, जिनके कारण उसे जो कार्य करना था उनके लिए ये क्षमता दी गई थी, लेकिन उसने क्या किया? पूरी तरह से तहस नहस सब कुछ कर दिया। ये पूरी पृथ्वी को जला दिया। हवा बिगाड़ दी, पानी बिगाड़ दिया, जमीन बर्बाद कर दी। उनमें क्षमता है विकसित होने की, ऊपर उठने की, अपने भीतर को बलवान बनाने की। ये नवीनतम ढांचा बन सकता है। देखिए, प्रकृति में बहुत संभावनाएं होती है। योग शास्त्र में भी यही लिखा है, कहा है, निर्माण चित्त। ये प्राकृतिक लय नाम, प्रकृति के माध्यम से ये हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति को कंट्रोल में करे, ऊपर उठे और उनका मित्र बनकर समझकर अपनी उस चेतना को जगाए। जिसने गुरु उपदेश को अपने हृदय में बिठाया है, परमात्मा को अपने हृदय में बिठाया है, जो जान गया है, सबसे पहले जानना,
कि हाँ ये है। यहाँ बुद्धि से काम नहीं चलेगा, बुद्धि बहुत तर्क करती है। शुरुआत में उनका सहारा सही है, ऐसी बात नहीं, यहाँ सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मन चंचल है, उत्पाती है। अर्जुन ने भी यही बात कही भगवान को, हे प्रभु मन तो चंचल है, वायु को मैं कैसे पकड़ सकूंगा। दिए की जो लो है उसे स्थिर कैसे रख पाऊंगा। और जो अलग अलग कामनाएं उत्पन्न होती है, झंझावात उत्पन्न होती है भीतर, उन पर कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ये कैसे होगा। मन को कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये बुद्धि से होगा। शुरुआत में ये बुद्धि से होगा। हाँ ये हो सकता है, उसे विवेक ज्ञान कहते हैं। विवेक ज्ञान से, एक समझ से अगर हम ये जान लें कि ये है, ये वो है, यहाँ मन ज़्यादा फंस जाता है, ये चीज़ जो है वहाँ पुनरावर्तित क्रियाएं बार बार होती रहती है। जैसे समुद्र में कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पर भवंडर उत्पन्न हो रहा है, कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पानी बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट घूम रहा है, फिर रहा है, और वहाँ कोई व्यक्ति जाएगा तो सीधा अंदर, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो ये इस प्रकार के भवंडर है। वो जान जाएगा, समझ जाएगा। दो तरीके से वो काम करेगा। एक समझ से पहले उनसे थोड़ी दूरी बनाएगा, समझ से कि यहाँ नहीं जाना। फिर अपने मन को उस विषय की ओर, अपनी चेतना को केंद्रित करना मतलब वहाँ से पीछे हटाना उनके लिए पॉसिबल हो जाएगा। वो सक्षम हो जाएगा इतना कि वहाँ से किस दिशा में चेतना को ले जाना है। जिस दिशा में चेतना को ले जाना है वहाँ वो ले जाएगा, और जहाँ पर वापस लाना है वहाँ पर वो वापस ला सकेगा। उनमें एक कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा, और ये भी सहज रूप से। फिर भी अंत में तो बुद्धि को समर्पित कर ही देना है इस गुरुपदेश में। शुरुआती समय में, साधना काल में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पुस्तकें मैंने पढ़ी, ग्रंथों का अभ्यास किया, ध्यान किया। कभी कभी ये अनुभव हो रहे थे, चेतनवंतता बन रही थी, लेकिन फिर से बुद्धि ने जवाब दे दिया। बुद्धि तर्क करने लगी, मेरी बुद्धि तर्क करने लगी, मुझसे पूछने लगी कि ये क्या सच है, क्या ये वास्तविक है, क्या ये हो सकता है, क्या ये वास्तव में हमें ऊपर उठा सकता है, क्या ये वास्तव में चेतनवंत पुरुष होता है, ये दिव्य चित्त निर्माण हो सकता है, ये दिव्यता व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, क्या व्यक्ति इतना बलवान हो सकता है भीतर से कि वो अपने लिंग शरीर को भी कंट्रोल कर पाए। समझे ये लिंग शरीर क्या है, ये सूक्ष्म तर्क है। हम यही समझते हैं कि यही हमारा जीवन केवल स्थूल शरीर पर लिमिटेड है,
मर्यादित है, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये अमाप है। लिंग शरीर का भी इतना विस्तार है, सूक्ष्म सृष्टि भी इतनी है इस जगत में जो हमें दिख नहीं रही है। उनके अलग अलग आयाम होते हैं और होंगे ही, आप देखें, उनमें कोई शंका नहीं है। शंका इसलिए नहीं है क्योंकि ये रचना इतनी गहन है। कोई भी एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा भाग, एक कण ले ले आप, उसमें भी जीव सृष्टि है। कोई एक फल आप काटेंगे तो उसमें से कीटाणु निकलेंगे, वो कैसे कैसे रह पाते हैं उसमें? जो छोटी छोटी ईयड़ है वो कैसे रह पाती है? वो कहाँ से आई? ये सूक्ष्म सृष्टि, ये स्थूल होते, स्थूल में भी ये सूक्ष्म है। देखो विषाणु, अभी कोरोना काल गया है, समझे आप, कोरोना के जो विषाणु थे वो वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आ गए। तो स्थूल रूप में भी वो इतना सूक्ष्म हो सकता है, तो सूक्ष्म जगत में भी ये हो सकता है। लेकिन हमारे मनीषियों ने कहा यह आत्मज्ञान इनसे भी दुर्लभ है, देवों से भी दुर्लभ है, मनुष्यों से तो दुर्लभ है ही, लेकिन जो देव है, जो गंधर्व है, उनसे भी ये दुर्लभ है आत्मज्ञान। उनका कारण एक ही है, ढांचा किसी भी प्रकार का हो, केवल बाह्य विषयों में उलझा रहेगा, केवल बाह्य आपाधापी में रहेगा। ये हुआ नहीं हुआ दुखी, ये हो गया सुखी, फिर से दुखी, फिर से सुखी, फिर से दुखी। ये झूले में बैठता है और बहुत कुछ होते हुए भी संतोष नहीं, भीतर से खाली है, मेरी झोली खाली है। तुम अपने आप को खाली मत मानो, तुम्हारे भीतर अमाप चैतन्यता है। एक बार गुरु उपदेश से जुड़कर देखो, जो जुड़ा है उसे मिला है और अब तो ज़्यादा मिलेगा। तो बुद्धि को भी समर्पित कर देना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है बाह्य जीवन में अगर आप सोचे तो बुद्धि का काम कुछ अलग तरीके का है। मान लीजिए आप देखें, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे, आप बुद्धि को लगाएंगे कि भाई ये काम किस तरह से सरलता से हो पाए। तो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना ये ठीक जगह है उनकी। मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं तो आप अलग अलग तर्क करके कुछ अलग इन्वेंशन कर सकते हैं जो मानव जात के लिए बहुत ही सुंदर हो और उपयोगी हो, मानव जात बेहतर तरीके से जी पाए, ये कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर से हम भीतर जाते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बाहर के साधन का प्रयोग है, समझे। जब हम बाहर जाते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में जिस साधन का उपयोग किया जाता है वहाँ वही साधन ठीक है। मान लीजिए आपको कोई कपड़े को सिलाई करनी है तो आप तलवार लेकर आएंगे, ये नहीं हो सकता। उनके लिए छोटी सी सुई काफ़ी है, ये सुई से होगा, ये तलवार से नहीं होगा। और जब कोई शत्रु आक्रमण करेंगे
आप लड़ने जाएंगे तब सुई लेकर जाएंगे, छोटी सी सुई, क्या करेगी ये सुई? कुछ नहीं कर पाएगी। उनके लिए तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए। जो जिस लाइन, जिस क्षेत्र में उनका उपयोग करना है, वहाँ उस साधन का यूज़ करना है। बुद्धि का उपयोग इस जगत में करना है, बात सही है। तर्क से सब कुछ जानना, तर्क से समझना, आप कोई प्रोफेशनल लेवल पर हो तो सब कुछ करना है, समझपूर्वक करना है। लोक हितार्थ काम करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। आप बहुत बड़े ट्रस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक आपको ये करना है तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसमें, तो फाइनेंशियल जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जो आय आ रही है, जो इनकम हो रही है डोनेट के रूप में, वो किस तरह से उनका यूज़ उच्च ध्येय के लिए हो, वो देखना। अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। यहाँ बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन जब भीतर की यात्रा करते हैं तो एक के बाद एक साधन को विराम देना है। पहले इस शरीर को विराम, देखिए आप उनकी प्रक्रिया देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। विराम देना है, विराम देना है, शांत होना है। आंखें बंद, शरीर एकदम ढीला, एकदम सहज, बिल्कुल इरिटेट ना होते हुए एक जगह पर जहाँ बैठे हैं वहाँ शांति से बैठे, शरीर को भूलते जाए, शरीर का अनुभव करे, फिर उसे भूलते जाए, शरीर से भी ऊपर। तो ये विराम की प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे ऊपर जाने की क्रिया है। क्योंकि भीतर के आयाम को डेवलप करने के लिए करना पड़ेगा। देखो यहाँ दो पद्धति है, दो महत्वपूर्ण आयाम है, दो अनुभव हो रहे हैं। एक अनुभव हर एक व्यक्ति को है, इसलिए व्यक्ति वहाँ ही रहता है। हमने इस चेतनवंत पुरुष के अवतरण की बात कही, अद्भुत है ये, तो ये अनुभव अद्भुत है। तो दो प्रकार के अनुभव, दो प्रकार के, एक ऐसा है कि जो चेतना बिल्कुल शरीर से गिरकर ऊपर से लॉक हो गई है। उनका मतलब ये हुआ कि चेतना पूरी तरह से इस शरीर में ही फंसी हुई है, मन में, विषयों में फंसी हुई है। जरा सी आहट हो, वो विषय जैसे बाहर निकलने के लिए तैयार है, समझा? जिस तरह से एक डैम बंद है, डैम है, वो पानी से पूरा भरा हुआ है, थोड़ी सी अगर जगह मिले तो वहाँ से पानी बाहर निकलने लगेगा। एक बलून है, उसमें हवा पूरी तरह से भरी हुई है, पूरी तरह से। छोटे से छोटा छिद्र हो, वहाँ से भी वो बाहर निकलने के लिए उतावली हो रही है, बावली हो रही है, जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाओ। हर एक इंद्रिय प्रचुर मात्रा में चेतना से भरी हुई है, और वो चेतना की दृष्टि, उनका लगाव, सब कुछ बहिर्गामी है। केवल शरीर पर, केवल विषय पर, केवल मौज मजे, जो बाह्य दुनियावी सारी चीज वस्तुएं हैं उन पर ही उनकी नज़र टिकी हुई है। वो परमानेंट यही सोचता है सुबह से लेकर शाम तक, ये मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिला फिर भी कुछ नहीं, आगे की आगे 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 आगे। भोग में भी यही, कब मैं भोगूं, उनके लिए वो राह देख कर बैठा है, कब मैं भोगूं। और भोग के समय भी वो इतना भीतर से विवश हो जाता है, और जितना वो इसमें तत्पर हो जाता है,
उनकी टेंडेंसी इतनी तीव्र होती है उस विषय की, इंद्रिय के विषय की और ये विचारों की, कि स्मृतियों में ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार स्टोर होते हैं। ये एक स्थिति है। और एक स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे उपराम होता है, सहज रूप से काम चलता है, लेकिन उपरामता बनती है। भीतर आनंद है, भीतर के स्वरूप को उसने पूरी तरह से डेवलप कर दिया है। भीतर अनंत आनंद है। गुरु प्रदेश से जैसे ही जुड़ा, धीरे 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 उनमें वर्षा होने लगी चेतना की। वो भीतर से उत्पन्न हो भीतर है, लेकिन उसको याद आया। समझे, हम इसे इस तरह से कहेंगे, वेदांत ये कहता है कि तुम्हें याद आ जाता है, तुम खोई हुई चेतना, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जीव है वो पहले वही था, ब्रह्म था, परमात्मा उस चेतनवंत पुरुष के साथ जुड़ा हुआ था। प्रकृति के भीतर जो ये पुरुष है, चेतनवंत पुरुष, जो सर्वशक्तिमान का ही अंश है, वो हमारे भीतर, वो जैसे ही एक प्रदेश से जुड़ेगा उनका अवतरण भीतर होने लगेगा। और ये भीतर को इतना डेवलप करेगा कि जो चेतना बाहर प्रकट हो रही है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। उनका केंद्र बिंदु, उनकी समझ विकसित हो जाएगी। वो जब उनको उपयोगिता होगी, समझे आप, मन की उपयोगिता होगी तब मन बाहर आएगा। मन बकबक नहीं करता रहेगा, मन इधर उधर हिलाता रहेगा, ऐसी बात नहीं। मन की चंचलता कम हो जाएगी, शांत हो जाएगा वो व्यक्ति। शांत का मतलब ये नहीं कि वो सो गया है, ये बात बहुत समझने वाली। शांत का मतलब ये नहीं है कि वो सो गया है, वो शक्तिहीन हो गया है। अभी भी इनकी इंद्रियों में बहुत पावर है, शक्ति है, बल है। लेकिन जिस तरह से कोई सामर्थ्यवान पुरुष शांति से बैठा है, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हाथ पैर हिलाते रहे। काम हो तब हम जाएंगे ना। मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आप पैर को हिलाएंगे, कुछ काम करना है तो आप हाथ को हिलाएंगे। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे आप हाथ पैर हिलाते रहे। तो कोई व्यक्ति क्या कहेगा, कोई ये कहेगा कि इसे कोई रोग लागू हो गया है, डॉक्टर को बुलाओ। तो मन का भी यही है, काम है तब वो चलेगा। जब काम नहीं है, समझे, जहाँ मन की उपयोगिता नहीं है, जहाँ बुद्धि की उपयोगिता नहीं है, वहाँ पर वो चित्त रहेगा। वो रहेगा सही, नहीं रहेगा तो नींद में चला जाए। चित्त एक स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से दिया, आपने दिया देखा होगा, दिए में बाती है। जब आप दिया जलाएंगे, उसमें घी डालेंगे, तब दिया किस तरह से प्रकाशित होता है वो देखें, बारीकी से देखें, तो आपको पता चलेगा कि दिए में प्रत्येक क्षण क्षण एक ज्योत प्रकट होती है, प्रत्येक क्षण क्षण। और क्या होता है, एक कण जो उनका है वो घी जलता है, प्रकाश होता है, और बाकी का जो भाग है उनका वो धुएं के रूप में हवा में मिल जाता है। और फिर से दूसरा कण जो है उनका पार्टिकल्स, वो ज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है। और इस तरह से निरंतर ये क्रिया चलती रहेगी जब तक दिया जलता रहेगा। तो यहाँ भी ये चेतना में उड़ रहा है, चेतना का अनुभव कर रहा है, अपने स्वरूप में है।
तो इस चेतनवंत पुरुष का अवतरण हुआ है, आनंद से भाव विभोर हो गए हैं। अब यही बात को मन में लागू करनी, हमने देखा कि बुद्धि जो है, बुद्धि को विराम दे देना है, मन को विराम दे देना है, मन को शांत करना है। स्मृति जो है, स्मृति और मन ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, समझे। उसमें इतना आदान प्रदान होता रहता है कि हमें मालूम ही नहीं रहता कि कब इसमें आदान प्रदान हुआ। ये इतना जल्दी जल्दी हो जाता है। हमने जो सोचा है वो क्या है, वो हमें स्मृति के माध्यम से ही मालूम हो सकता है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। अब कोई ऐसी चीज़ देख लेंगे जो आपने कभी देखी ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कल्पना करने लगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो स्मृतियों को विराम देना है, मन को विराम देना है, बुद्धि को विराम देना है, बुद्धि को समर्पित कर देना है, गुरु प्रदेश में शांत हो जाना है। अपने आप को खोलेंगे तो ही ये चेतना भीतर आएगी। चेतना भीतर है, हम समझ रहे हैं, चेतना भीतर से बाहर आए। अब हमारा स्वरूप ही चेतनवंत है, लेकिन उनको जगाने के लिए ये जो द्वार है हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि ये द्वार बंद कर देती है। अहंकार के कारण व्यक्ति अहम भाव में वशीभूत होकर कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होता। वो केवल अपने एक घेरे को पकड़ रखता है। यहां बात से कुछ नहीं होगा, ये समझने वाले, ये बहुत गहन विषय है। बात से कुछ नहीं होगा। विषय तो केवल अलग अलग इसलिए छेड़ते हैं, मान लीजिए मंत्र जाप, ये आधार है। साक्षी चिंतन, आप देखिए कभी कभी आपने वेदांत के बड़े बड़े ग्रंथों में देखा है और वीडियो में सुना है, आप साक्षी का चिंतन करें। ये साक्षी कौन है? साक्षी दूसरा कुछ नहीं है, केवल अलग करने की क्रिया है। मनुष्यों ने देखा कि ये पूरा सिद्धांत समझ में आ गया कि भाई भीतर को इस तरह से डेवलप करना है, चेतनवंतता को जगाना है, प्रकृति से ऊपर उठना है समझकर। तो ये जो भीतर वाला पुरुष है वो इसलिए नहीं जाग रहा, दिव्य पुरुष। गुरु प्रदेश से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन या तो साधक उनसे बुद्धि से नहीं जुड़ सकता, जुड़ता है लेकिन बुद्धि उसे मना कर देती है, या वो समर्पित भाव से नहीं, उसके हृदय में उस प्रदेश को नहीं बिठाता, प्रेम से नहीं जुड़ता, ये भी है। अब उसे ये मालूम हुआ कि ये भीतर को डेवलप करने के लिए, इस चेतनवंतता को जगाने के लिए कौन कौन से ऑब्स्टेकल हमारे सामने आते हैं, उन सभी की निंदा की गई है, समझे आप एक एग्जाम्पल समझे। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े गुरु हैं, आप एक आश्रम चला रहे हैं, आपके आश्रम में बहुत सारे साधक हैं, वो साधना में रत है। आपने ये देखा कि कोई कोई साधक ऐसे हैं, आपने पूरे साधकों का वर्गीकरण कर दिया। पहले आपने ये ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान समझाया कि भीतर ये आत्मा है, उसमें रहना है, चेतनवंत होना है, चेतना को अवतरित करना है, भीतर गुरुपदेश से प्रेम से जुड़ना है, ये सब आपने बता दिया। लेकिन फिर आपको एक बात पता चली, आपने देखा, सभी का निरीक्षण किया, कुछ वर्ग के जो साधक हैं वो वासना में गिरे हुए, वो स्त्री के शरीर को बार बार देख रहे हैं, भीतर से या बाहर से। स्त्री दिखी तुरंत उसमें वासना प्रकट होने लगी। भीतर से भी यही है,
और ये सहज आकर्षण नहीं है, ये भी आपको मालूम हो गया कि ये साधकों में ये सहज नहीं है, ये उनमें लिप्त रहते हैं। और इसीलिए ये जो ज्ञान की बात है उनके दिमाग में उतर नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बात सच है। एक हद तक शुद्धता नहीं आए तब तक ये ब्रह्म का जो ज्ञान है वो समझना मुश्किल है। ये केवल बकवास जैसा लगेगा, बातें लगेगी। हो सकता है व्यक्ति उनके प्रति आदर रखे, मान रखे, गुरु का मान रखे, इस बात का मान रखे, भगवान का मान रखे, लेकिन उसे समझ में नहीं आए, उनके भीतर ये उतर नहीं पाएगी। शुद्ध चित्त नहीं है, वासना में चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। वो शुद्ध क्यों हो जाता है? अब देखो, कोई कोई व्यक्ति ये बता रहे हैं कि भाई ये तो सहज क्रिया है, सहज बात है, इनसे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स आए होंगे, इसीलिए तो ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ भवंडर है, समझे। ये सहज क्रिया है, बात सच है। जिस तरह से हम खाना खाते, पानी पीते, इसी तरह से ये क्रिया है। लेकिन ये ज़्यादा आकर्षित करने वाली और उसमें फंसाने वाली क्रिया है। व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, समझे। भीतर की चेतना अभी तक विकसित नहीं हुई है। एक बार वो चेतनवंत पुरुष विकसित हो जाए भीतर, नितांत शांति उनके भीतर प्रकट हो जाए, साक्षी प्रकट हो जाए, तब तो सब कुछ सही होगा। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज वो क्या कर रहा है, अलग अलग विषयों में जल्दी जल्दी गिर जाता है। तो इसलिए इस विषय की उसे कहा गया ये छोड़ दो, ये गलत है, गलत है, गलत है, ये करना ही नहीं चाहिए। उनकी बहुत भारी मात्रा में निंदा करी इस सारे विषयों की। और कोई व्यक्ति दुनियावी विषयों में फंसा हुआ है, धन है, संपत्ति है, मौज मजा है, फिर व्यसन की निंदा की गई। व्यसन भी ये काम कर रहा है, व्यक्ति को मुड़ कर देता है। और आजकल के ज़माने में मोबाइल की निंदा करते हैं मर्मग्न। क्यों? क्योंकि वो उसे वास्तव में मोबाइल गलत बात नहीं है, मोबाइल से तो ये आप सुन रहे हैं। व्यक्ति जहाँ फंस जाता है वो उनसे छुड़वा दे, इतनी सी बात है शुरुआती साधक के लिए। फिर हर एक का विवेकपूर्ण उपयोग हो सकता है। वासना प्रेम में तब्दील हो जाए। आज वासना प्रेम वासना में तब्दील हो जाता है। अथाह प्रेम है, प्रेम से देखे। ये प्रेम से देखने की जो क्रिया चली गई है, प्रेम पूर्ण दृष्टि नहीं रही आज। आज दृष्टि में कब वासना आ जाए पता ही नहीं चलता, तुरंत आ जाती है। क्योंकि अभी ही हमने ये बात समझी कि चेतना पूरी मात्रा में इंद्रियों के विषय में फंसी हुई है, बाहर निकलने के लिए तैयार है, गाढ़ी हो गई है। वहाँ से उसे उपराम करना है, प्रत्याहार। योग में इसलिए प्रत्याहार का, वहाँ से वापस लो। आप चेतना के मालिक नहीं है, समझे। चेतना के मालिक तुम नहीं हो। तुम जब तक तुम विषयों के गुलाम हो, तुम चेतना के मालिक नहीं हो सकते। और ये गुलामी से हम बाहर हैं, वो कैसे मालूम होगा? सामने विषय है तब भी हम सहज रह सकते हैं। तब ये दूर किया गया और हम शांति से बैठे हैं। लेकिन जैसे हमारे नज़दीक ये विषय आए, हम विवश होने लगे, तो समझे अभी बात नहीं बनी है, अभी गुरु कृपा हमारे भीतर नहीं उतरी है, अभी हमने उनके साथ जुड़ाव नहीं किया है, गुरु प्रदेश से प्रेम नहीं किया है, अभी अवतरण नहीं हुआ है परमात्मा का भीतर। वो प्रदेश से जुड़ने के बाद नृत्य से आनंद, नृत्य से चेतनवंतता, पूर्णता, संतोष, आविर्भाव, ये सारे जो गुण हैं, लावण्य, प्रेम, करुणा, सुसंवादिता,
हारमोनी, जो इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में जो जो आप कहें वो सब उसमें धीरे धीरे प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आधारित है। ऐसे गुण प्रकट हो गए तो वो उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होगा तो ऐसे गुण प्रकट हो गए। ये सहज रूप से होगा। तो इसलिए आप मान लीजिए इस एग्जाम्पल में आपने अलग अलग प्रकार के साधकों में देखा कि ये हो रहा है, ये वहाँ फंस रहा है, वो वहाँ फंस रहा है, कोई तर्क में फंस रहा है, कोई उलझन में गिर गया है, तो वहाँ से आपने उसे हटाया, आपने उसे इस ओर लाया। तो वो नहीं मानता। आप कभी देखे आपने कभी, जो माता है वो बच्चे को क्या कहती है? बच्चा बार बार चॉकलेट खाता है तो माँ कहती है छी छी, ऐसा कह देती है, तिरस्कृत करती है, वो छी है, गंदा, नहीं खाना चाहिए, ऐसा कह देती है। अब देखो वास्तव में ये ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे की स्थिति को देखकर माता ने ये निर्णय ले लिया कि उसे छी कह दो, गंदा कह दो। तो उसी तरह से सभी चीज वस्तुएं ब्रह्म होते हुए भी एक ऐसे भवंडर में हम गिर गए हैं, इसलिए ये खराब है, ये अच्छा है, बुरा है, ये सब कहा गया। लेकिन जैसे जैसे विवेकपूर्ण उपयोग हम उनका कर सकते हैं, हम जैसे जैसे ऊपर उठ सकते हैं, जगत को हम आनंद से जी सकते हैं। ये बहुत नवीन बात है। पहले जगत में उपरामता आएगी। योग वशिष्ठ रामायण में भगवान श्री राम को वैराग्य आ गया, बहुत सुंदर सा वर्णन भगवान ने उनका वर्णन किया। उन्हें जो अनुभव हो रहे थे वो वशिष्ठ मुनि को बताया कि मुझे कुछ अच्छा नहीं, ये सब जो है वो अनित्य है, ये सारे पदार्थ अनित्य है, उत्पन्न होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं, इसमें मन रखना ही क्यों। ये यौवन है उनकी निंदा की, ये शरीर की निंदा की, धन की निंदा की, सारे रिलेटिव्स की निंदा की, ये पति पत्नी भाई बहन मित्र सभी सगा संबंधी सभी केवल स्वार्थ के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो छोड़ के मुझे चले जाएंगे। मृत्यु के बाद कोई किसी के साथ नहीं आता है, जन्म के साथ भी कोई किसी के साथ आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, व्यक्ति अकेला है। बहुत सारी निंदाएं करी और फिर जैसे ही उसे ज्ञान बोध दिया गया, उसे ये जगत जो है वो ब्रह्म रूप दिखा। यही बात है, मन भी ब्रह्म है, बुद्धि भी ब्रह्म है, ये जगत भी ब्रह्म है, सब कुछ ये चेतस है। न गुरुवे न शिष्य चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं, उसे ये मन अलग है बुद्धि अलग है। इस तरह से जो पीछे वाला जब तक सुसुप्त है ना, तब तक ये जैसा था वैसा रहेगा। कितना भी चाहे समझ लो, तो धीरे 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 सारे बाह्य जो है उसे विश्राम देते जाए। बुद्धि का प्रयोग करना है बाहर, जितना जितना करना है उतना करो। बुद्धि का प्रयोग बाहर करना है, जगत में करना है। हमारा काम आसान हो, कोई मानव जात का कल्याण हो, ठीक तरह से जीवन व्यवहार कर पाए, उनके लिए बुद्धि है। लेकिन जैसे ही भीतर जाए, गुरुपदेश से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, बुद्धि को विराम दे दे, अपने आप को समर्पित कर दे, शांत हो जाए। पहले आवागमन होगा, वो चेतना में एक रूप होगा, बाहर देखेगा, फिर बाहर आ जाएगा।
तुरंत नहीं होगा। ये आत्मज्ञान की बात जो है, चित्त स्थिति का निर्माण है, भीतर चेतस का निर्माण तुरंत इस तरह से नहीं होगा। कोई कहता है कि हाँ एक क्षण में हो गया, तो ये महापुरुष के जीवन में एक क्षण में इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने पिछले जन्म में साधनाएं की रखी है। योग भ्रष्ट आत्मा, अगर हो सकता है आप कहेंगे कि मुझे एक क्षण में हो गया, कोई व्यक्ति कहेगा, तो हो सकता है उनके पिछले जन्म में उसने साधना की है। सहज रूप से, सामान्य रूप से जो साधक जुड़े हैं उनमें ये तुरंत नहीं, थोड़ा उत्पन्न होगा, फिर से वो जगत में आ जाएगा, फिर से उत्पन्न होगा मतलब बाहर से आएगा, इतनी इसी बात नहीं, मन से वो जैसे ही हटाएगा अपना, मन शांत होगा, वो बाहर आएगा, ऐसी बात है। ये समझना इसलिए कठिन लगता है क्योंकि उनका अनुभव नहीं हुआ है।